जय जिनेंद्र। आज सुबह ख्वाहिश में आप सभी का स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में नई अद्भुत जानकारी के साथ। आज की विशेष जानकारी में हम बात करने वाले हैं गुरु पुष्य नक्षत्र पर, जो कि बहुत ही अद्भुत योग बनाता है। इस योग के साथ साथ सर्वार्थ सिद्धि योग भी हमेशा बनता है और साथ ही अमृत सिद्धि योग भी, और तो और इस बार रवि योग भी बन रहा है। तो बहुत ही विशेष योग है ये। इस नक्षत्र में किए गए हर कार्य, कुछ जड़ी बूटियों से रिलेटेड कार्य या विवाह में आ रही देरी को दूर करने के लिए किए गए उपाय बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। तो आज की जानकारी में हम गुरु पुष्य नक्षत्र में क्या विशेष उपाय करने चाहिए वो तो जानेंगे ही। पहले जान लेते हैं गुरु पुष्य नक्षत्र कब से कब तक रहेगा, कौन सी वो अद्भुत ये डेट है, किस तारीख को गुरु पुष्य नक्षत्र है। तो सबसे पहले देख लीजिए, गुरु पुष्य नक्षत्र इस बार है 22 फरवरी को। गुरु पुष्य नक्षत्र लग रहा है सूर्य उदय से लेकर शाम को 4:42 पर। तो इसी समय 22 फरवरी को 12:11 दोपहर तक सौभाग्य योग भी रहेगा, जो कि अपने आप में ही सौभाग्यशाली योग है। सर्वार्थ सिद्धि योग की अगर बात करें तो 22 तारीख को सूर्योदय से लेकर शाम को 4:43 तक सर्वार्थ सिद्धि योग भी लग रहा है। इसी के साथ अमृत सिद्धि योग भी इसी समय पर होगा और रवि योग भी इस दिन रहेगा, लेकिन समय इसका अलग होगा। समय होगा शाम को 4:43 से लेकर 23 फरवरी के अगले दिन शुक्रवार की शाम को 7:26 तक। तो कई योग एक साथ बन रहे हैं। सौभाग्य योग है, सर्वार्थ सिद्धि योग है, अमृत सिद्धि योग है, रवि योग है और विशेष गुरु पुष्य योग तो है ही। तो इसमें क्या विशेष कार्य करने चाहिए, इसके ऊपर बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं। आपको गुरु पुष्य नक्षत्र कैसे बनता है, क्या विशेष इसका बेनिफिट मिलता है, ये सारी चीज़ें आप जानने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियोस दिए गए हैं, लिंक्स उनको आप देख लीजिएगा। चलिए, आज विशेष जिस जड़ी बूटी के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है एलोवेरा। एलोवेरा का फूल बहुत ही अद्भुत और रेयर ही ये उगता है। एलोवेरा सभी के घर में होगा आमतौर पर, लेकिन एलोवेरा घृत कुमारी जिसे हिंदी में कहते हैं, तो एलोवेरा पे जल्दी से फूल नहीं आते। आमतौर पर सभी घरों में एलोवेरा बड़ी आसानी से मिल जाता है, लेकिन एलोवेरा के फूल का उगना सौभाग्यशालियों के घर में ही होता है, क्योंकि ये धन को आकर्षित करता है। ये एक चुंबकीय आकर्षण रखता है, जिसके कारण जिनके घर में भी ये फूल उग जाए अपने आप में ही बड़े सौभाग्यशाली होते हैं वो घर परिवार वाले, जिनके घर में ये फूल उग जाता है। वैसे तो ये मरुथलीय ही पौधा है जिसे पानी की बहुत कम आवश्यकता होती है, लेकिन इसमें फूल भी उतनी ही देरी से आते हैं। जैसे गेंदा है, गुलाब है, अन्य सीजनल फ्लावर्स होते हैं, ये उनसे बहुत हटकर हैं। ये 3-4 सालों में कहीं एक बार उगता है, बहुत ही मुश्किल से होता है। बहुत पुराना प्लांट हो जाए तब ये कहीं एक आध बार उगता है। बहुत बार तो ऐसा भी होता है कि 4-4, 5-5 साल पुराने पौधे पर भी फूल नहीं आता, लेकिन जिस घर में ये फूल उग आते हैं बहुत ही भाग्यशाली होते हैं वो घर परिवार। और ये पौधा क्योंकि धन आकर्षण का केंद्र है, ये धन को आकर्षित करता है, उस घर में धन की वर्षा होने के चांसेस रहते हैं जिस समय ये फूल उगता है। कौन सा होता है ये समय? ये समय वसंत ऋतु के आसपास का समय होता है। जनवरी के लास्ट, फरवरी का पूरा महीना कभी भी ये फूल उगने में आ सकता है। यही वो समय होता है जब एलोवेरा में फूल का फूटना शुरू होता है। अब इस फूल को उपयोग में लाने के लिए किस प्रकार से उपाय किया जाता है, चलिए बात करते हैं। धन को आकर्षण करने वाला ये फूल इतना मंत्र मुग्ध कर देने वाला होता है, जिसे आप उगता हुआ देख खुद भी खुशी से फूले नहीं समाएंगे। मतलब इतना प्यारा लगता है ये फूल
कि आपको इसे तोड़ने का भी मन नहीं करेगा। लेकिन जैसा कि गुरु पुष्य नक्षत्र आ रहा है और बुधवार को आपको क्या करना है, बुधवार को आमंत्रण दे के आना है। हल्दी चावल से तिलक करके आपको आमंत्रण दे के आना है कि मैं कल आपको पूर्ण भाव से अपने घर में धन वर्षा हेतु आपको आमंत्रण देने आया हूँ या आई हूँ और कल मैं आपको लेने आऊँगा। इस प्रकार से आपको आमंत्रण देना है और गुरुवार को चुपचाप इसी तरह से जाना है और जा करके हल्दी से तिलक करके, चावल चढ़ा करके, धूप दीप आदि दे करके बड़े प्यार से प्रेम भाव से इन्हें तोड़ कर लाना है और उन्हें प्रार्थना करनी है कि हे घृत कुमारी मेरे साथ चलें, मेरे घर में धन की वर्षा करें और जो मेरे मनोवांछित इच्छाएं हैं उसे पूर्ण करें। इस प्रकार से आप फूल को तोड़कर ले आएं और ला करके अपने मंदिर में रख दें। मंदिर में रखें। गुरु पुष्य नक्षत्र के ही भीतर इस उपाय को करना है। लाएं, मंदिर में भी रख सकते हैं। मंदिर में धूप दीप आदि देकर आप लाल वस्त्र में इसे बांधें और अपनी तिजोरी में रख लीजिए। आप ये मंदिर में भी रख सकते हैं, तिजोरी में भी रख सकते हैं, अपने पर्स आदि में रख सकते हैं, ऑफिस के लॉकर में भी आप इसे रख सकते हैं। अगर इसे घर में लगा लिया जाए, इसके फूल आप अपने पास रख लें, मंदिर में रखें, अपनी पॉकेट में रखें, तो आपकी तरक्की में आ रही बाधाओं को भी ये एलोवेरा का फूल दूर कर देता है। इसी के साथ जीवन में कोई भी परेशानी अगर आपको आ रही है या जीवन में किसी भी प्रकार की समस्याओं का आपको सामना करना पड़ रहा है, तो सभी परेशानियां, सभी समस्याओं को दूर करने में एलोवेरा का फूल सक्षम है। सुख शांति प्रदान करने वाला, धन आकर्षण करने वाला ये पौधा आप रवि पुष्य नक्षत्र में भी लगा सकते हैं और गुरु पुष्य नक्षत्र में भी लगा सकते हैं। ध्यान रखें, जब भी आप घर में ये पौधा लाते हैं लगाने के लिए तो विशेष दिशा का ज़रूर ध्यान रखें। आपके जीवन में अगर आपकी मैरिज लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो अपने घर में साउथ ईस्ट की तरफ एलोवेरा का पौधा लगाना चाहिए। गुरुवार के दिन पौधे को हल्दी का तिलक ज़रूर लगाएं और हमेशा जब भी हल्दी का तिलक लगाएं अपने वैवाहिक जीवन में आ रही परेशानियों को दूर करने की कामना ज़रूर करें। ऐसा हर गुरुवार करने से या गुरु पुष्य नक्षत्र के दिन भी अगर आप एलोवेरा का पूजन करते हैं तो भी जीवन में आ रही समस्याओं से मुक्ति मिलती है, वैवाहिक जीवन में आ रही समस्याओं से मुक्ति मिलती है। इस पौधे को घर में रखने मात्र से घर में सुख शांति का आगमन तो होता ही है, घर में परिवार में आपसी प्रेम भी बढ़ता है, मानसिक शांति का आगमन रहता है और हर प्रकार के सुख के मार्ग खुल जाते हैं। इसी तरह एलोवेरा को अगर आप लाल धागा शुक्रवार के दिन बांधते हैं और पूजा करते हैं तो भी आपके घर में धन आगमन होता है, माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। वास्तुशास्त्रियों की तरफ से देखा जाए तो कांटेदार पौधों को घर में लगाना हमेशा निषेध बताया गया है, लेकिन एलोवेरा और अन्य कुछ ऐसे पौधे हैं जिनके बारे में अगर बात की जाए तो हमेशा ये असमंजस ही रहता है। तो यहाँ पे आपको बता दें, एलोवेरा का पौधा हमेशा अगर वास्तु के हिसाब से देखें तो पश्चिम दिशा में सबसे ज़्यादा उत्तम रहता है। जहाँ आपको सुख समृद्धि वैवाहिक जीवन के सुख के लिए बताया गया है तो वहाँ ऑल ओवर धन प्राप्ति, घर की समस्याओं का दूर होना, हर प्रकार की परेशानियों का दूर होना अगर आप चाहते हैं तो इसे पश्चिम दिशा में अवश्य लगाएं, सबसे उत्तम रहता है ये। क्योंकि कांटेदार होने के कारण जिस दिशा में आप इसे लगाएंगे इसी प्रकार से दिशाओं का महत्व रखते हुए ये आपके जीवन में, आपके घर परिवार में नकारात्मकता को प्रवेश नहीं करने देता। इसीलिए कांटेदार कुछ ऐसे वृक्ष हैं जिन्हें आप पौधे जिनको आप घर में लगाएं तो आपके घर से नकारात्मकता हमेशा हमेशा के लिए दूर रहती है और आपके घर में सुख समृद्धि का आगमन रहता है। दिशाओं की ही बात कर रहे हैं तो आपको ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि इसे आप उत्तर पश्चिम दिशा में बिल्कुल ना लगाएं। उत्तर पश्चिम दिशा में अगर आप लगाएंगे तो ये आपको नुकसान दे सकता है।
इन सब के अलावा ये पौधा स्किन के लिए तो बेनिफिशियल है ही। इसके जो फूल हैं, इन फूलों को आप थोड़ा क्रश करके इसे नारियल तेल में हल्का सा गर्म करके इस तेल को अपने पास सेव करके रख लें और इसे डेली रात को सोते समय लगाएं तो एंटी एजिंग लाइंस को ख़त्म करती हैं, ये फाइन लाइंस को ख़त्म करती हैं, आपकी स्किन को फिर से तरोताज़ा ये कर सकती है। तो इतना बेनिफिशियल इसका फूल है। धन को तो ये खींचता ही है, साथ में आप अगर इसका अचार बनाकर अजवाइन डालकर इसका अचार बनाकर खाते हैं तो विशेष रूप से ल्यूकोरिया से ग्रस्त महिलाओं के लिए तो ये वरदान साबित है। अगर आप जानना चाहते हैं कि इसका अचार कैसे बनाया जाए, कैसे बनाया जाता है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि कोई भी आयुर्वेदिक दवा भी गुरु पुष्य नक्षत्र में या रवि पुष्य नक्षत्र में बनाएं तो वो बहुत जल्दी असर करती हैं। हमेशा जब भी जड़ी बूटियों से रिलेटेड कोई भी कार्य करना हो, गुरु पुष्य और रवि पुष्य नक्षत्र का ही चुनाव करना चाहिए। तो चलिए, ये थी एलोवेरा के फूल के बारे में विशेष जानकारी। बहुत ही चमत्कारी ये फूल है, आपको मिल जाए तो गुरु पुष्य नक्षत्र के दिन ला करके अपने मंदिर में ज़रूर रखें। चलिए अब बात करते हैं एक अन्य ऐसी जड़ी बूटी, एक ऐसे पौधे के बारे में। शायद आपने देखा ज़रूर होगा, लेकिन आपको इसका नाम नहीं पता होगा और इसके गुण नहीं पता होंगे। चलिए बात करते हैं क्रोंच की। क्रोंच एक ऐसा पौधा है जो 1 वर्षीय पौधा है। इसको चक्रारोही लताएं होती हैं। ये हमेशा वर्षा ऋतु में ही उत्पन्न होता है और सर्दियों में इसमें फूल आने शुरू हो जाते हैं और इसी के साथ फलियां लगनी शुरू हो जाती हैं। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं क्रोंच का ये पत्ता, क्रोंच की ये फलियां, ऐसा होता है क्रोंच का ये पौधा। तो इसे देखकर आप पहचान कर सकते हैं। हो सकता है आपके आसपास कहीं भी प्लॉट में, जंगल में या आसपास के कहीं किसी भी खाली स्थान पर आपको ये मिल सकता है। ये ऊपर से चिकने और नीचे से रोमेश होते हैं। इसकी मंजरी नीचे को लटकी हुई और झुकी हुई होती है और ये 10 सेंटीमीटर से लेकर 20 सेंटीमीटर तक लंबी भी होती है। इसके फूल बैंगनी रंग के होते हैं, बड़े ही सुंदर लगते हैं दिखने में। इसकी फली 5 सेंटीमीटर से लेकर 7 सेंटीमीटर के लगभग होती है और इस फली के अंदर काले रंग के बीज होते हैं। धारीदार सफ़ेद धारी आपको दिखाई देगी। आपको यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा कि ये जो फलियाँ हैं, जैसे अगर आप इसे छूते हैं तो हाथों में हल्की खुजली होने लगती है। जैसे आपने कटहल को देखा है, कटहल जब काटा जाता है तो हाथों में खुजली होने लगती है। अरबी जब काटी जाती है तो उससे भी कईयों के हाथ में खुजली होने लगती है। ठीक इसी प्रकार से इसकी ये पहचान है कि जब भी आप इन्हें छुएंगे हाथों में हल्की खारिश होनी शुरू हो जाएगी। इसके बीज लोबिया के समान होते हैं, लेकिन उससे बड़े, चिकने और काले होते हैं। इनके भीतर से सफ़ेद गिरी निकलती है। यही बीज क्रोंच बीज के नाम से प्रयोग में भी लाए जाते हैं। आप अगर ये बीज पाना चाहें, प्राप्त करना चाहें, पंसारी से आपको आसानी से मिल सकते हैं। अब इसका उपयोग कैसे किया जाए? देखिए, क्रोंच का पौधा, क्रोंच का बीज, क्रोंच की फली आपको कहीं मिल जाए या कहीं पर भी पौधा ये आपको दिख जाए तो इसे आप बिल्कुल मत छोड़िएगा, क्योंकि आज के समय में कब किसे क्या समस्या, कौन सा रोग लग जाए, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। ऐसे में क्या किया जाए? क्रोंच का पौधा कहीं आपको मिल जाए, गुरु पुष्य नक्षत्र या रवि पुष्य नक्षत्र, तो 1 दिन पहले जाएं और क्रोंच के पौधे को आमंत्रण देकर आएं। अगले दिन जा करके इसकी जड़ को ले आएं। इसके पंचांग को भी अगर लाना संभव हो जाए तो पंचांग ही ले आएं। घर में ला करके इसकी जड़ को धूप दीप आदि दिखाकर चांदी के ताबीज में या तांबे के ताबीज में डालकर जो व्यक्ति इसे पहन लेता है उसे कभी भी स्वास्थ्य संबंधी कोई भी आदि व्याधि परेशान नहीं करती। हर प्रकार की बीमारी उससे दूर हो जाती है। तो स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से दूर रहने के लिए ये क्रोंच का पौधा बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही लाभकारी ये है। इसका एक अन्य प्रयोग कैसे कर सकते हैं?
जायफल, भिलावा, नागरमोथा, सरसों, आक के फूल और क्रोंच का फल अर्थात फली, इन सब को आप मिलाकर अच्छे से कूट पीस लें, बारीक बना लें। इसकी धूप दें घर में। अब जैसे आगे आने वाला मौसम गर्मियों का, खास करके वर्षा ऋतु में जैसा माहौल होता है, घर में मक्खियाँ, मच्छर, चूहे आदि घर में विषैले कीट हो जाते हैं। ऐसे में अगर इस मिश्रण की धुनी दी जाए तो ये विषैले कीट पतंगे सब आपके घर से तुरंत भाग जाएंगे। इतना विशेष लाभकारी है ये घर से ऐसे विषैले जीवों को, ऐसे विषैले कीटों को दूर करने के लिए। देखिए, आपको क्रोंच के उपाय के बारे में बताया गया, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ का खास आपको ध्यान रखना है। क्रोंच का पौधा जब भी आप लेकर आएँ, इसकी फली जब आप लेकर आएँ या पौधे से जब आप इसकी फली को तोड़ें, तो जब फली पक जाती है, फली के ऊपर हल्के हल्के रोए दिखते हैं। जैसे ही आपकी स्किन इसके संपर्क में आती है, ये शरीर में खुजली करने लगती है। तो इस चीज़ का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। हाथ में ग्लव्स को पहनकर ही क्रोंच के पौधों को उतारना चाहिए, पौधे की फली को तोड़ना चाहिए। लेकिन कोई अगर बिना जानकारी के इस पौधे को तोड़ भी लेता है और उसके शरीर में खुजली होना शुरू हो भी जाती है, तो इसका केवल एकमात्र उपाय है खुजली को दूर करने का। क्या है वो उपाय? गाय का गोबर। गाय का गोबर ही एकमात्र उपाय है। क्या करना है? गाय का गोबर लाएं। गाय के गोबर से जहाँ पर खारिश हो रही है, गाय के गोबर को वहाँ पर अच्छे से रगड़िए, रगड़ करके स्नान कीजिए, फिर जाकर ये खुजली दूर होती है। इसके अलावा और अन्य कोई उपाय नहीं है जिससे क्रोंच से हुई खुजली दूर हो सके। तो ये एकमात्र उपाय है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए। जब भी ये पौधा आप लाएं तो हाथों में ग्लव्स ज़रूर पहनें। इसी के साथ अगर आप ये सोचते हैं कि इसे हम घर में ही लगा लें, तो ये भी अच्छा नहीं होता, क्योंकि ये कहीं ना कहीं विषैला होता है। बच्चों के संपर्क से दूर रखें। भूल कर भी घर में इसे कभी भी ना लगाएं। और वास्तु दृष्टि से भी देखें तो ये घर में शुभ नहीं होता है। इसे हमेशा बाहर ही लगाया जाता है, घर की सीमा से ही बाहर लगाया जाता है। तो जहाँ पर इनके विशेष लाभ हैं, तो वहाँ पर कुछ हानियाँ भी होती हैं। इनका भी ध्यान रखना चाहिए। जैसे गुंजा का पौधा इतना लाभकारी होता है, धन को आकर्षित करता है, उतना ही वो विषैला भी होता है। इन ऐसे पौधों को हमेशा बच्चों से दूर रखना चाहिए। तो आज की विशेष जानकारी में हमने बात करी क्रोंच की और ग्वारपाठा अर्थात एलोवेरा अर्थात घृत कुमारी के फूल की, पौधे की विशेष जानकारी में आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। गुरु पुष्य नक्षत्र का ये विशेष समय, अद्भुत योग, इसका उपयोग आप अवश्य करें, लाभ ज़रूर उठाएं। अपने जीवन में, अपने घर परिवार में खुशियां ज़रूर लाएं। सुख समृद्धि आपके घर में हमेशा बनी रहे। इसी इच्छा, इसी प्रार्थना के साथ आज की वाणी को देते हैं विराम। मिलते हैं फिर ऐसी ही नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने अपनों का भी ध्यान रखिए। जय जिनेंद्र।